आई वाज शॉक जब मैं टाटा ये देखने गया 25 लाख की गाड़ी। मैं कहा टाटा वाले 25 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं। मुझे तो हजम नहीं हुई। मैंने कहा यार कॉफी पिलाओ। मैंने फिर कहा ऐसा क्या है टाटा ने? मैं कहा इंजन खोल के दिखा, सोना तो नहीं लगा दिया। मैं आप सोचिए कि मैं BMW भी नहीं ले पा रहा हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि एक तो उसमें जो चढ़ के गाड़ी में आप बैठते थे ना वो फील नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूँगा ये सदान ने SUV बना दिया। मैंने वो फुटपैड भी लगवाया कि फील रहे। अच्छा वो यूज का कुछ नहीं है। हमारा तो टाटा के साथ वो रिश्ता है सास बहू का, है ना, तो नाराजगी तो थोड़ी होती रहती है। अच्छा। तो वो लेकिन हम हैंडल कर लेते हैं अपने लेवल पे। थोड़ी सी धमकाया थे, यहाँ कर दूंगा कंप्लेन, वहाँ कर दूंगा। आई ऑलवेज बिलीव मेड इन आवर ओन कंट्री कार्स आर मच बेटर देन द फॉरेन कार्स कम। ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए क्योंकि दुनिया आपकी सुनती है, पीपल फॉलो यू। यू शुड कंप्लेन टू द कंपनी कि भाई हम इतने कस्टमर से मिलते हैं। डीलरशिप वाले सर हम जैसों को भी नहीं छोड़ते। देखो दोस्तों, महिंद्रा ने अच्छी गाड़ियां बनाना तो शुरू कर दिया है, बट बात यहाँ पर ये है कस्टमर को कैसी मिलेगी जब उन्हें चाहिए होती है। बहुत लोगों के साथ ये स्टोरी हो रही है, शोरूम में जाते हैं महिंद्रा के और निराश होकर लौटते हैं। कई शोरूम वाले तो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। आज हमारे साथ रोहित सर जुड़े हुए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। सर थोड़ी सी पहले वो स्टोरी बताइए, आप कौन सी गाड़ी देखने जा रहे थे आप महिंद्रा के शोरूम में? XUV 700 गया था रवि जी देखने में। एंड मैं आपको पता है टाटा लवर हूँ, तो मैं टाटा के अलावा मैं चलो ब्रांड चेंज किया जाए। तो ब्रांड चेंज करने के लिए इंडियन ब्रांड में तो SUV 700 ही है। तो वो गए तो पहले तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं करते हैं। उनका तो ये खड़ी गाड़ी देख लीजिए आप, अच्छा है ना जी, और गाड़ी के ऊपर 2-3 साल की वेटिंग है। अब 2 साल भी कौन रुकेगा गाड़ी की वेटिंग के लिए, है ना। जिसको गाड़ी चाहिए तो आज चाहिए या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में चाहिए मिनिमम। तो फिर कहते जी जल्दी मिल सकती है। मैंने कहा चलो थार दे दो। थार पे भी बात हुई, कहता जी ये भी इतनी वेटिंग है। तो मैंने कहा अच्छा फिर कैसे होगी? कहता जी आप एक्सेसरीज के साथ फुल्ली लोडेड लोगे तो 3 हफ्ते में दे दूंगा। अच्छा। अब 2 लाख के एक्सेसरीज एक्स्ट्रा गाड़ी में लूं जो भी टॉप मोस्ट मॉडल हैं आपके, तो कोई वो मुझे फायदा लगता नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि महिंद्रा के सताए हुए जो कस्टमर हैं वो जाते हैं टाटा के पास और उठा कर लाते हैं सफारी। और अच्छी बात ये है रोहित सर की ये तीसरी सफारी है। हाँ जी, है ना। टाटा से बहुत प्यार है। टाटा की कितनी गाड़ियां रख चुके हैं? टाटा की मैं 8-9 गाड़ियां रख चुका हूँ। अच्छा। मतलब 4-5 इंडिका थी, 2 तीसरी सफारी ये होगी। अच्छा। 3 सफारियां होगी। मतलब कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस आपका टाटा के साथ? टाटा जब से लॉन्च हुआ था पैसेंजर कार में, पहले इनकी आई थी इंडिका, फिर उसके बाद उन्होंने 1-1.25 साल बाद निकाली इंडिका V2। हमने V2 से स्टार्ट किया था एंड दैट वाज मोर रिफाइंड। मतलब जो कमियां थी वो पूरी करके इन्होंने भेजी मार्केट में। तो हम एम्बेसडर चलाने वाले लोग थे, कंटेसा चलाने वाले। तो हमें जब वो बैठे तो उसमें लगा कि एंड ऑफ स्मॉल कार जिसको कहते हैं, हमारे पास वो भी 800 मारुति भी थी, सब थी, छोटी क्रैम्प्ड अप कार्स थी। बट टाटा कार्स वो वेरी कंफर्टेबल, मतलब जमीन से ऊंची, राइड में कंफर्टेबल, बैक स्पेस अच्छा, 5 जने बैठे तो खुले बैठे अंदर। फिर मैं सफारी पे आया। अच्छा। फिर सफारी मैंने वो 2-3 साल चलाई, वो बेच दी मैंने। वो उसके बाद फिर नई सफारी ली। वो कुछ उसमें अपडेशन आया तो मैं कहा चलो ये ले लेते हैं। अच्छा। वो बेच के फिर मैं जब महिंद्रा के वापस गया, जब उससे XUV 500 लॉन्च हुई थी, फिर वही निराशा हुई महिंद्रा से दोबारा। उसके बाद फिर सफारी ले आया घर में। एंड जो लास्ट में मेरी जो डेकोर मॉडल जिसको था, मैं कहता हूँ ये वो तो अल्टीमेट कार है। पता नहीं टाटा वालों ने क्यों उसको डिसकंटिन्यू किया है। उसका जो पैशन है और जो वो तो मेरी बहुत रिग्रेट चली है। 1,70,000 मैंने वो गाड़ी चलाई है। एंड इन सेंस ऑफ ऐसे ऐसे पहाड़ों पे गया हूँ जहाँ गाड़ियाँ मुश्किल होती है चलनी, वो मैंने गाड़ी निकाली है। और उस गाड़ी ने मुझे कभी रोड पे धोखा नहीं दिया। अच्छा। मतलब वो रुकी नहीं है ऐसे। पंचर रिमोट एरियाज में जहाँ पे आदमी नहीं, परिंदा नहीं, अगर हम फंस गए तो हफ्ता वहाँ बैठे रहेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसी जगह भी गाड़ी जाके आराम से वापस आई। सर अब बात करते हैं ये वाली सफारी की, उस लीगेसी को ये कैरी फॉरवर्ड करती है, आपका क्या मानना है? नहीं, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, सिर्फ उसका नाम कैरी फॉरवर्ड करती है। अच्छा। ये तो टाटा वालों ने वैसे बहुत अल्टीमेट रिफाइंड निकाला है। टाटा मतलब दे हैव चेंज 360 डिग्री इनटू द प्रोडक्शंस, एवरीथिंग। मतलब आज आप कहो कि ये टाटा है तो आप बैठ के अंदर देखेंगे तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कार का फील आता है। जैसे मर्सिडीज हो गई, कुछ हो गई, वेरी फाइन रिफाइंड चीजें हैं। लेकिन हाँ, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो तो अल्टीमेट है, उसका तो कंपैरिजन तो इस सफारी से मैं 0 करता हूँ। मैं जब गाड़ी में बैठने गया, लेने गया, तो क्योंकि उस टाटा एक ही शोरूम से उठाता हूँ तो दे नो मी, तो वो कहते हैं सर आपने कंपेयर मत करना उससे, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे। मैं कहा हाँ ठीक है भाई। एक चीज पूछना चाहूंगा पहले, आपने XUV 700 चला कर देखी? उनने दिखाया ही नहीं। अच्छा। कहते गाड़ी है ही नहीं भाई साहब, 1-2 साल से पहले तो ट्रायल लेके क्या करोगे आप? अच्छा। हाँ,
ऐसे वर्ड्स थे उनके। हाँ, कहते हैं हमारे पास ट्रायल व्हीकल नहीं है, गई हुई है जी। मैंने कहा आप गाड़ी तो दिखा दो, कहते ये बेसिक मॉडल खराब, चेक कर लीजिए। अच्छा। तो हम ही और मेरी वाइफ हम दो खुद देख रहे थे, पूछ रहे थे भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये आएंगे ये आएंगे, उसने वो पकड़ा दिया डिफरेंसेस ये, मतलब दे आर वेरी रूड। महिंद्रा इज ऑलवेज रूड, आई डोंट नो व्हाई। और फिर भी लोग खरीदते हैं, पता नहीं कैसे खरीदते हैं महिंद्रा। और महिंद्रा की गाड़ियां मुझे कभी ऐसी वर्किंग में कंफर्टेबल लगी भी नहीं बैठने में। आप देखो उनकी एक्सयूवी 500 की पीछे वाली सीट है, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीट है। मेरी तो कमर दर्द हो जाती है। उसकी स्कॉर्पियो लोग कहते हैं क्रेज है, पता नहीं कहाँ से क्रेज है। तो पसंद करने वाले टाटा को भी पसंद करते हैं, महिंद्रा भी करते हैं, हर आदमी का अपनी एक पसंद होती है। तो जब हमारे यहाँ दिल बैठ गया तो हमने कहा यही लेनी है। वो तो हम चले जाते हैं कि भटक जाते हैं थोड़ा सा, तो कुछ नया देख लेते हैं। नया देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ब्रांड है तो देखने में क्या है, अगर चला भी लेंगे अच्छी भी होगी। मैंने ये नहीं कहता महिंद्रा की कार्स अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अगेन द एटीट्यूड ऑफ द सर्विस पीपल, जो फ्रंट ऑफ द महिंद्रा कंपनी के तो वो डीलर्स है ना, दे आर नॉट गुड, तो फिर आप कैसे गाड़ी उठाओगे। हाँ, आपने बोला कि हो सकती है कि अच्छी हो, बट एक्सपीरियंस करने को तो मिले तो मैं तो रेडी था ना, मैं तो कैश लेके गया था। आप बता सकते हैं कि कौन से एरिया की डीलरशिप थी वो? ये थी साउथ एक्स की, ये लाजपत नगर की डीलरशिप। ओके, नाम लेना सही नहीं है, बट महिंद्रा को एटलीस्ट पता तो चले किस एरिया में घपलेबाजी हो रही है। नहीं डेफिनेटली। और ये ऐसे नहीं, मेरे काफी फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला, वो महिंद्रा देखने गए थे, देन दे वेंट टू MG हेक्टर। अच्छा, मतलब उनको भी सेम एक्सपीरियंस हुआ कि ठीक है लेट है। अभी मेरी फ्रेंड ने ली है गाड़ी, वो भी महिंद्रा बुक करके आई थी, 1 साल की वेटिंग। वो कहती कौन वेट करेगा 1 साल हैं। फिर उसके अंदर मुझे बोलते हैं आप ये ले लो तो हम इतनी जल्दी दे देंगे। फिर उसने भी ये सफारी खरीदी अभी, उनकी तो अभी 2 महीने पहले ही आई है। और वो भी उनने कैसे ली है सफारी की, महिंद्रा की कैंसिलेशन कराई, सफारी गए 2 दिन बाद, 2 दिन में उन्हें सफारी दे दी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है तो बुकिंग लेने का क्या फायदा? बुकिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, अब इसको चलाते चलाते बात करेंगे। सर की ये मैनुअल है, और आपने कब ली थी ये गाड़ी? ये मैंने मार्च 1 को उठाई है ये गाड़ी, इसी ईयर 2020 में। अभी तक कितनी चला दी आपने? मैंने 8 साढ़े 8 हज़ार, ज्यादा खास अभी ये चली नहीं है, बस शहर में ज्यादा मेरी चल रही है। अच्छा, अभी आपने कितने पैसे खर्च किए इसमें, कितने की पड़ी, कहने का मतलब ये है? ये मुझे टाटा वालों ने जो उनके फेस्टिव डिस्काउंट्स चलते हैं, जो भी चल रहा था ऑफर डाल के, एक्सचेंज ऑफर पुरानी गाड़ी का दे के, मुझे ये गाड़ी 24 समथिंग की ऑन रोड पड़ी है। तो सर इसको चलाते चलाते बात करते हैं, प्लीज, और इसको फील लेते हैं इस गाड़ी हाँ का। जी हाँ जी, आइए। सर, ऑटोमेटिक का शौक नहीं है क्या आपको? जरूरत नहीं पड़ी ऑटोमेटिक की? वैसे गाड़ी बहुत भारी भरकम है। नहीं, गाड़ी बड़ी भरकम नहीं है, ये तो बहुत ही रिफाइंड कार करती है। पहली वाली से तो ऐसा लगता था आप ट्रक के ऊपर बैठे हैं। अगर आपको रवि जी ध्यान हो कि वो ऐसा लगता था यू आर सिटिंग आउटसाइड द कार, है ना, मतलब डोमिनेटिंग फिगर था वो रोड का एक तरह से। इसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अंदर ही बैठा हूँ, गाड़ी के बाहर नहीं। लेकिन नहीं, मुझे क्योंकि मेरी थोड़ी मैनुअल की आदत है मुझे, एंड सेकंड में पहाड़ों पे काफी चले जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे कच्चे रेगुलर रास्तों में जाता हूँ, तो आई डिडंट वांटेड टू टेक रिस्क फैक्टर विद ऑटोमेटिक, तो मैं मैनुअल में मोर कंफर्टेबल हूँ। एक बात बताइए, पुरानी वाली जो सफारी थी, उससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगे आपको इस वाली सफारी में? वैसे देखा जाए तो बॉडी ऑन फ्रेम थी वो, मोनोकॉक है, और आप इंजॉय कर रहे हैं या फिर मिस कर रहे हैं पुरानी वाली को? मैं देखो पुरानी वाली को तो मिस कर रहा हूँ रवि जी, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक तो उसमें जो चढ़ के गाड़ी में आप बैठते थे ना वो फील नहीं आ रही है। अच्छा, एंड सेकेंडली जो इसमें मतलब आप कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले भी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे ऑन ऑफ कैमरा, देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ, ये है कि ये लग्जरी मोर है इसका। लग्जरी मींस मैं कभी गाड़ी को लग्जरी पे नहीं जाता, मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस पे जाता हूँ। लग्जरी तो सेकंड हैंड हो जाती है, जैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका सस्पेंशन कैसा, उसकी सिटिंग कंफर्ट है नहीं गाड़ी के अंदर, लॉन्ग टर्म पे गाड़ी आपको कितना चलेगी, कैसे चलेगी, वो मैं थोड़ा ज्यादा देखता हूँ। तो एज पर द इंजन इज क्वाइट रिफाइंड, बेटर देन बिफोर, हैंडलिंग इज मोर कंफर्टेबल देन बिफोर। कटिंग तो ऑब्वियसली पहले तो गाड़ी में कटिंग ही नहीं थी, वो तो बाइसेप्स बन गए थे मेरे थोड़े उसके कटिंग कर करके, लेकिन वो मतलब वो मेरा प्यार आज भी है उसके साथ, वो मिस करता हूँ। पावर वगैरह कैसी लगी? ब्यूटीफुल पावर, मतलब आप 100 पे टच कर जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता गाड़ी आप 100 पे चला रहे हो, गाड़ी जमीन टच करके चलती है, मतलब हिलती नहीं है बिल्कुल भी। एंड कंपैरिजन तो रवि जी मैं कहूँगा नहीं कर सकते। दिस इज मोर इनटू रिफाइंड ऑफ लग्जरी टाटा हैज ब्रॉट इनटू नेम ऑफ सफारी, एंड आप इसको, मैं ये कह सकता हूँ, आप इसको कंपेयर उससे कर सकते हैं इनोवा से। अच्छा, द सिटिंग कैपेसिटी में, मतलब कि कंफर्ट जोन में, थर्ड लेन भी बहुत अच्छी कंफर्ट है उसकी। एंड हम लोग थोड़ा सा यहाँ से फ्रेंड्स के बच्चों को बिठा के गए थे, वो बच्चे आराम से पीछे बैठ के मस्ती कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। 700 से और स्कॉर्पियो एन से अगर हम कंपेयर करें, हाँ जी, तो कंफर्ट इसमें उनसे ज्यादा है। हाँ, और
एक्चुअल में प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, सीटें इसकी स्लाइड हो जाती है सेकंड रो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीछे की सीटों में भी आपको जो है वेंटिलेटेड मिलती है, पीछे की सीटें, हाँ जी, आगे की भी मिलती है। हाँ जी। अगर आपका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तो उनके कंपैरिजन में अगर वो गाड़ी आपको मिल भी नहीं रही है जल्दी, तो इस पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। पावर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट बराबर आप कह सकते हैं। आप इस वे में चलाएंगे भी नहीं कभी, जैसे भी आप चलाएंगे आपको कभी भी ये निराश नहीं करेगी, चाहे इसका ऑटोमेटिक क्यों ना हो, चाहे इसका मैनुअल क्यों ना हो। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए हाँ जी। कि फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव का डिफरेंस आपको फील होता है? हाँ जी, अच्छा, फील होता है। फिर रिग्रेट होता है? हाँ, पहाड़ों में फ्रंट व्हील ड्राइव इज नॉट दैट ग्रेट जो है, लेकिन क्या करें, आज की तारीख में सारी टेक्नोलॉजी फ्रंट व्हील पे आ गई है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेक्निकली रिसर्च किया था, वो कहते हैं कि फॉर गेटिंग माइलेज बेटर वो फ्रंट व्हील पे ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं चीजों को। बाकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी इसमें सी मोड भी हैं, हाँ, सेपरेट स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, हाँ, इको मोड, हाँ जी। बट इको में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती मैं है। इको पे ही चलाता हूँ इसको, जब मैं हाईवे पे जाता हूँ, हाँ। एंड इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। इको तो मेरी नेक्सॉन भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अच्छा, भी। नेक्सॉन भी है आपके हाँ जी, पास? हाँ जी, नेक्सॉन भी है, वो वाइफ चलाती है, वो ऑटोमेटिक है, फुल्ली लोडेड कार है वो। एंड वो वाइफ गुड़गांव जाती है ऑफिस, तो वो इको में ही चलाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी माइलेज है हमें। डीजल है पेट्रोल है? वो भी डीजल है। अच्छा, आप डीजल गाड़ियां बहुत प्यार करते हैं डीजल से। देखिए, जो टाटा से करे प्यार तो वो डीजल से कैसे मना करे। वाह वाह, वो डीजल से कैसे मना करे मना यार। करे, हाँ। टाटा, देखिए, टाटा इज नोन फॉर द ट्रक्स, वो तो पैसेंजर कार में आ गए, तो नॉट अ हार्मफुल, दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव चेंज्ड इट। मैं कहता हूँ ऐसी गाड़ी बिल्कुल, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि टाटा ब्रांड चलाता हूँ। लोग, मेरे फ्रेंड सरप्राइज हो जाते हैं, अरे टाटा है देख के। अच्छा, हाँ, मैं कहा टाटा ही है भाई। वो भी ये कहते हैं तू टाटा से निकला नहीं बाहर आज तक। टाटा के पुराने ग्राहक हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, टाटा के इश्यूज के बारे में तो आपको पता ही होगा, आते रहते हैं छोटे मोटे। हाँ जी, हाँ जी। इस गाड़ी में फील हुए कभी, इस गाड़ी में आपने कभी देखे ऐसे छोटे मोटे इशू? हाँ, इसका जो सिस्टम का इशू है, वो ये ना सिस्टम हैंग हो जाता है इनका। मैकेनिकली ठीक चल रही है गाड़ी, मैकेनिकली कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हमारा तो टाटा के साथ वो रिश्ता है सास बहू का, है ना, तो नाराजगी तो थोड़ी होती रहती है। अच्छा। तो वो लेकिन हम हैंडल कर लेते हैं अपने लेवल पे। थोड़ी सी धमकाया थे, यहाँ कर दूंगा कंप्लेन, वहाँ कर दूंगा, तो वो ठीक हो जाती है। अच्छा, ये सही कहा, सास बहू वाला रिश्ता आपने। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपके, मैंने रवि जी एक नोट करा है, कोई भी कंपनी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, मतलब BMW हो, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, आपने सॉल्व करनी है प्रॉब्लम को। हाँ। एग्रेशन दिखा के वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। सही बात। ठीक है ना, प्रॉब्लम है तो है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है, उसको ना कंपनी वाले ने किया, क्रिएट किया, ना आपने क्रिएट किया। पार्ट है, खराब हो गया, हाँ, उसको ठीक कराइए। ठीक है। हाँ, टाटा की ये बात मैं जरूर कहूंगा, थोड़ी सर्विस महंगी है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। अच्छा। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को सुनता हूँ कि टोयोटा में एक्सपेंस नहीं आया, फॉर्च्यूनर में ये यार इतनी में होगी मेरी सर्विस। हमारे, मतलब आप सोचिए कि सर्विस पे मेरी सफारी डेकोर भी जाती थी तो 12,000 का बिल तो बना के आती थी वो। अभी क्या होता है कि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि गाड़ी में इशू आ रहे हैं तो सर्विस सेंटर में बैठे हैं, लोग अपना काम धाम छोड़ के हाँ जी, हाँ जी, बैठे हुए हैं सर्विस स्टेशन में, परेशान हो रहे हैं। हाँ तो जी। आप किन लोगों को रिकमेंड करेंगे अभी गाड़ी, और पहले और अब में क्या अंतर आया है वो भी बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा लोगों का मतलब परसेप्शन क्लियर हो, या फिर लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। देखिए रवि जी, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। लोगों का कंसेप्शन बहुत गलत है टाटा के। एक्चुअली अच्छा। टाटा का जो उनका परसेप्शन है कि अरे ट्रक है, आवाज करती है, ट्रैक्टर टाइप, मतलब मेटाडोर टाइप गाड़ियां हैं, ये है। देखिए, लोगों ने अपना परसेप्शन बना रखा है, उनने जाके टाटा के शोरूम में देखा ही नहीं गाड़ी उनकी कैसी है। अच्छा। मतलब किसी से सुन लिया, दरवाजे आवाज करते तो आवाज करते हैं, ठीक है। अब आप ये भी तो देखिए गाड़ी का हेवीनेस कितनी है इसकी। इंडिका उठा लीजिए आप, पंच भी आपने चलाई थी, मैंने देखा था, तो आप देखिए दरवाजे काफी हैवी, बॉडी इज हैवी, तो हैवी है डोर, तो आवाज तो करेगा जब आप बंद करोगे उसके अंदर। राइट। एंड अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, साउंड परफॉर्मेंस चाहिए, तो देखिए आपको कुछ ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन जैसे अब ये गाड़ी है, इसका दरवाजा बंद करिए, सो सॉफ्टली क्लोज्ड एंड इट्स अ हेवी डोर। मैं ये कहूंगा आप जाइए टाटा के, एक बार गाड़ी देखिए, चला के देखिए, अपना परसेप्शन क्लियर करिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, तो उनकी सिस्टर का व्यू था, नहीं नहीं टाटा नहीं लेनी, सफारी नहीं लेनी। अब जब उनको महिंद्रा नहीं मिली, तो वो आई, उनकी सिस्टर उनके साथ आई और गई टाटा के शोरूम में। अच्छा। फिर मुझे कॉल करती, रोहित भैया मुझे तो यही लेनी है, आप सही कह रहे थे गाड़ी। मैं कहा नहीं, तुम तो मेटाडोर है तो मत लो, क्यों लेना है? क्योंकि एक तो टाटा इज अवेलेबल, दे आर गिविंग द कार्स इन 2 वीक्स 3 वीक, एंड पहले भी मिल जाती है शायद, कर मुझे तो मिल ही गई थी।
तो उनको तो सेकंड डे ही मिल गई बुकिंग के। हाँ, शायद कोई कैंसिलेशन हुई थी तो उनको दे दी। तो ये नहीं कि ब्लैक कर रहे हैं जी, आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। उसके बाद आज वो चला रही है गाड़ी, उनको भी 3 महीने हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। कहते हैं हमारा तो परसेप्शन ही बदल गया। हम आते हैं अब सेकेंडली मेंटेनेंस के ऊपर, जैसे आपने पूछा। मैं ये कहूंगा, देखिए मेंटेनेंस टाटा की डेफिनेटली थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपको टाटा की गाड़ी को समझना पड़ेगा उसकी मेंटेनेंस कराने के लिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहले तो आपके देखिए 2 साल भी तो फ्री होती है सारी सर्विस, आपको कुछ बदलनी है। कुछ पार्ट्स हैं वो आपकी वारंटी में बदल जाते हैं 2-3 साल की जो हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भी गाड़ी के अंदर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, टाइम टू टाइम आप जेन्युइन सर्विस स्टेशन से डलवाइए एंड एक सर्विस स्टेशन रखिए। तो उससे क्या है कि और सर्विस स्टेशन में पता है ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हिस्ट्री क्या है इसको, और एक एडवाइजर रखिए तो टाटा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरे इंडिका थी, उसका क्रैंक चेन टूट गई थी। अच्छा है, तो सर्विस वालों के एक ही थे, सानिया मोटर्स होते थे तब। तो उनको दिखाया, उन्होंने सर क्रैंक टूट गई, तो बड़ा महंगा पार्ट है। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये कैसे टूट गई, तो हमारी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी गई थी। अच्छा, ठीक है ना। तो वो जो होती थी इंडिका की, तो उनने कहा सर कोई बात नहीं, हम आधी कॉस्ट बेयर कर लेंगे, आधी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी अभी 1 महीना पहले ही वो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी खत्म हुई है, वील बेयर हाफ। तो देखिए आप रिलेशन बना के रखें तो हर कंपनी आपके साथ बेयर कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। आप हाँ लड़ना शुरू करेंगे तो अब मेरी सफारी ली मैंने, उसमें पानी लीक होने लग गया पीछे बरसात में। अच्छा, लेते साल ही तो मैंने कंपनी को बोला, उन्होंने ठीक किया, वो बीडिंग बदली, फिर पानी आया। देन आई रोट टू द एरिया सर्विस मैनेजर, मैं कहा दिस इज टाटा, ऐसे हो रहा है। दैट पर्सन केम स्पेशली टू माय होम, पिक्ड अप माय कार, वेंट टू द सर्विस स्टेशन और गाड़ी ठीक करा के, दिल्ली जो एनसीआर का रीजनल सर्विस हेड था टाटा का कंपनी से, वो ठीक करा के घर पे दे के गया गाड़ी में। अच्छा, और कहता सर मैंने खुद खड़े हो गया, देखिए और इससे बढ़िया तो मैं कहूंगा कि क्या चाहिए। और वो खुद माना कि हाँ हमारे सर्विस वालों ने ढंग से इसको आपकी बात को सुना नहीं। कहता मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था सर, सॉरी वी आर वेरी सॉरी, विल गेट इट रेक्टिफाइड। उसके बाद आई प्रॉब्लम? ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये चीज है जो भरोसा बना के चल रही है आपके साथ, और तभी आप जो है दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हूँ बिल्कुल। मैं आप सोचिए कि मैं BMW भी नहीं ले पा रहा हूँ इसी चक्कर में। अच्छा, हाँ, मैं कहता था ये कंफर्टेबल फोन है। देखिए आप बैठने का देखिए ना कितना अच्छा पोस्चर है, आप ऐसे लगता है सोफे पे बैठे हैं, लंबी लाते हैं आपकी, आप तो मेरे से बहुत ही लंबे हैं है ना। आपकी लेग्स को पीछे सीट कर लीजिए, आपने पीछे करिए, देखिए मेरे पास कितनी स्पेस है पीछे, ये देखिए, और इससे ज्यादा एक पैसेंजर को बैग, और जब मैं ये भी सीट पीछे कर सकता हूँ। अच्छा एक और चीज बताइए, मैनुअल में लोग कंप्लेन करते हैं आपका घुटना इधर डैशबोर्ड में टकराता है, आपका टकराता है क्या? वो तो सारी गाड़ी में हाँ टकराता है, वो तो मेरी सारी इंडिका में भी लगता था, नेक्सॉन में भी लगता है सब गाड़ी में लगता है मेरा तो। बहुत लोगों को इससे दिक्कत होती है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं हुई आज तक, मेरी हाइट ज्यादा है उस वजह से। आपका घुटना ऊपर आ रहा होगा थोड़ा सा लेकिन वो मैं तो टिका लेता हूँ थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है टिकाव मिल गया। अच्छा, लॉन्ग रन पे ना टिकाव से मिल गया लेग को। अब जैसे गाड़ियां चेंज होंगी, मैंने भी अपने माइंडसेट को पुरानी वाली सफारी से चेंज किया है, मुझे भी लगा 1-2 महीने चेंज हुआ। मैं क्रिप कर रहा था जब ली मैंने, अरे यार ये हो गया, अरे यार ये हो गया। अब नई चीज है तो नई चीज के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब वो 2 सफारियां चलाई वो सेम टू सेम, तो आदमी तो हैबिट थी। हाँ, अब वो हमें आदत है, उसमें यहाँ रख दिया ग्लास, वहाँ रख दिया है, अब इसमें हर चीज थोड़ी अलग है। तो मुझे लगता है थोड़ी ना ड्राइवर को थोड़ा सामान रखने की जगह कम है। लोग पता है रवि जी, मैंने ये नोट किया है, लोग गाड़ी के इंजन के ऊपर नहीं जाते, ना उसकी परफॉर्मेंस पे जाते हैं। अच्छा। लोग जाते हैं गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या है। अब वो कुछ कहते हैं जी वो ये फीचर है, वो बैठती है तो आपको वेलकम नोट देती है। अरे वो नोट आपने वेलकम क्या करना है बैठ के, रोज आप सुबह शाम बैठ रहे हैं है ना। गाड़ी अपना सीट पीछे आगे हो जाती है, अरे भाई साहब कितना आगे पीछे आप कराओगे सीट को, है ना। हाँ जैसे अब ठीक है, मैं कहता हूँ टाटा भी धीरे धीरे करेगी, मेमोरी डाल देगी जैसे सीट्स के अंदर। अभी वो उनने ये बुलाया था कि शायद इनके ये ऑटोमेटिक सीट है ना, पावर सीट्स हैं, तो वो शायद उनका मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट था, तो मुझे मैसेज आया कि सर प्लीज आके वो ना पैनल बदलवा लीजिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मेरा तो वो भी अच्छा चल रहा था, मुझे तो कुछ लगा नहीं, पर कंपनी हम गए 2 मिनट में उन्होंने चेंज करके हमें दे दिया पैनल, एंड आई एम वेरी हैप्पी। द स्पेस वाइज, द परफॉर्मेंस वाइज, राइड वाइज, उल्टा अब तो इतने हाथ कटिंग का वाइज तो बहुत ही मजा आ गया है, मतलब अल्टीमेट। वो जो बाइसेप्स बनते थे वो बनने बंद हो गए। अच्छा, नेगेटिव भी होंगे गाड़ी में? अब सास है तो बहू की तारीफ तो कैसे करेगी, हर टाइम तो नहीं कर सकते। नेगेटिव थोड़े बहुत ये है कि हाँ गाड़ी के अंदर जैसे सॉफ्टवेयर मैंने आपको इश्यू बताया वो कंपनी का आ रहा है, दिस दे हैव टू
रेक्टिफाई इट, लेकिन मैं थोड़ा उसमें हूँ कि इसको पहले से रेक्टिफाई किया जाए तो ज्यादा बेटर है। गाड़ी के अंदर बाकी ठीक है रवि जी, ऐसी तो कुछ और मारा मारी नहीं, थोड़ी रखने की जगहें कम है। अच्छा। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो मुझे सिगरेट के लिए मुझे लाइटर जगह कम मिलती है। अच्छा है, और बस ये थोड़ी बहुत चीजें हैं और कुछ नहीं। इनने पहले से जैसे सीट थोड़ी नीचे कर दी है तो वो आई डेफिनेटली मिस पहले से, लेकिन ऊपर कहाँ जाऊंगा बारी। बट वो वाली फील तो आप मिस करते हैं। वो तो डेफिनेटली रवि जी, दैट इज राजा बन के राजा। अभी तो पता है ऐसे लगता है कि ये, मैं कल में से कोई मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि मैंने गाड़ी लेनी कैसे, मैं कहा देख तूने सेडान लेनी है तो फिर टाटा ही ले ले, जो नई वाली है ये सफारी, वो तो सेडान को दे हैव कंपेयर्ड टू एसयूवी। मैं तो यही कहूंगा ये सेडान को इन्होंने एसयूवी बना दिया। देखिए उतरते बाद पहले तो एक पैर नीचे रख के ऐसे उतरना पड़ता और चढ़ना पड़ता था एक वो फुट, यहाँ तो मैंने वो फुट पैड भी लगवाया कि फील रहे। अच्छा वो यूज का कुछ नहीं है। हाँ, धीरे धीरे टाटा इसकी थोड़ी परफॉर्मेंसेस और बेटर करते रहे, कुछ ऐसे करें कि भाई और बेटर 4x4 आ जाए। और महिंद्रा ने अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द जो है सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही कस्टमर ये खोते रहेंगे। आपको हमने पहले भी एक दो कस्टमर ऐसे दिखाए हैं जो XUV 700 से सीधा सफारी में शिफ्ट हुए हैं, और शिफ्ट होने के बाद कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। हाँ, उल्टा आपको मजे ज्यादा आ रहे हैं उससे, क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल रहा है फैमिली के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स में ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, गाड़ियां तो वो भी अच्छी हैं, नो डाउट। आई ऑलवेज बिलीव मेड इन आवर ओन कंट्री कार्स आर मच बेटर देन द फॉरेन कार्स कमिंग इन। तो जैसे MG है, टू बाय MG, लेट्स बाय टाटा एंड महिंद्रा। लेकिन महिंद्रा गाड़ी तो दे चलाने को, है ना। अब डीलरशिप पे इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपकी सुनती है, पीपल फॉलो यू, यू शुड कंप्लेन टू द कंपनी कि भाई हम इतने कस्टमर से मिलते हैं। डीलरशिप वाले सर हम जैसों को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, अब देखिए तो मेरी फ्रेंड महिंद्रा छोड़ के यहाँ पे आई इस गाड़ी लेने की, नराते हैं कि भाई मैं तो ये गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो सफारी पे आई ना चलाने के लिए, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और शी वेटेड 6 months। अच्छा, 6 महीने के बाद बुकिंग कैंसिल कराई है। सोचिए आप ये बात। आई वाज शॉक जब मैं टाटा ये देखने गया 25 लाख की गाड़ी। मैं कहा टाटा वाले 25 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं। मुझे तो हजम नहीं हुई। मैंने कहा यार कॉफी पिलाओ। उनने मुझे कॉफी पिलाई, कहते सर क्या हो गया। मैं कहा यार तुम यार दीवार रेट लिस्ट दिखाओ यार 25 लाख की। मैंने कहा मैं फिर BMW लेनी हो जाए। मैंने फिर कहा ऐसा क्या है टाटा ने। मैंने मजाक में उसको बोला भी, जो सेल्स है, मैं कहा इंजन खोल के दिखा, सोना तो नहीं लगा दिया। अच्छा अभी क्या लग रहा है, जस्टिफाइड है? यस इट इज वेरी जस्टिफाइड। अब तो मैं पैसे देख ही नहीं रहा ना ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।